पंजीरी बनाने की तैयारी हो रही है गाइस, जिसमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि किशमिश है, बादाम है जैसे कूट लिया है अच्छे से, और ये खरबूजे का बीज है, काजू है, ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। इसके बाद क्या करना है ये मम्मी बताएंगी। ये मखाने हैं, गोंद भी है, ये छुआरे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो और ये स्पेशली जन्माष्टमी पर बनता है। अब मैं एक ही व्लॉग में सब कुछ डाल देती तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मुझे अलग अलग करना पड़ा दोनों चीज़ों को। ये है गोला, गोला जैसे घिस लिया है अच्छी तरीके से। इसे गोंद बोलते हैं, ये गोंद है जो कि कमर दर्द में बहुत बेस्ट होता है। और इसे भी कुछ कहा जाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका अच्छे से, क्या कहते हैं इसको। मुझे याद आ गया, उसे सौंठ बोलते हैं। तो वो सौंठ भी डलेगी। अब ये मम्मी ये क्या पीस रही थी तुम? पोषक और सौंठ को अच्छे से मिक्सर में नहीं, ये सिलबट्टे पे पीस लिया अच्छी तरीके से। और इसका एक वो बना लेंगे, एक ग्रेवी टाइप। इसको भिगो के रखा था, ये होता है पोषक, ये बहुत बारीक होता है। तो इसी का पेस्ट बन रहा है। अब कढ़ाई चढ़ गई है, उसे गर्म करना है, उसमें हमें घी डालना है और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का गोल्डन होने तक उसे हमें भून लेना है। तो मम्मी फटाफट फटाफट, और इसमें बहुत सारा घी यूज़ होने वाला है। जितना घी इसमें डला है कढ़ाई में, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे आगे देखिए कितना घी यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा इंग्रेडिएंट्स मम्मी डालने जा रही हैं, अपने हिसाब से डालिए। जो सबसे ज़्यादा घी अब्ज़ॉर्ब करेगा उसे आप लास्ट में डालिए, और जो भी ईज़ी होगा, मतलब जो थोड़े से तेल में भी फ्राई हो जाएगा, उसे आप पहले डालिए। तो यहाँ मम्मी ने पहले बादाम डाला है, तो पहले बादाम डालते हैं। यहाँ जो है घी गरम हो गया है, उस घी में हमने बादाम को डाल दिया है। बादाम को हमने लंबा लंबा काट लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे लंबा काटे, गोल काटे, या उसको थोड़ा दरदरा कर ले, जैसा आपको पसंद हो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हमारा जो बादाम है वो भुन रहा है, हल्का गोल्डन होते हम उसे इस थाली में निकाल लेंगे। बादाम जो है वो हमारे सारे सुनहरे हो गए हैं, अब इन्हें हम थाली में निकाल लेते हैं। और दूसरे ड्राई फ्रूट्स की बारी है। अब देखिए हमारे बादाम जो हैं वो बिल्कुल सुनहरे हो चुके हैं, मैंने नज़दीक से भी दिखाया। और अभी हमारी कढ़ाई में घी है और हमने उसी घी में काजू को डाल दिया है। काजू को हमें, इसका जो वाइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए, थोड़ा सा ये सुनहरा हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। इस यहाँ हमारे काजू भी बहुत ज़्यादा गोल्डन हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, ये सॉफ्ट हो गए, गोल्डन हो गए हैं। अब इन्हें भी हम थाली में निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान रहे कढ़ाई में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी पड़ा रहेगा उसमें हम यूज़ करते रहेंगे तो वो जल जाएगा। इस बात का हमें बहुत ख़ास ख्याल रखना होगा। अब हम इसमें डालते हैं किशमिश। किशमिश डालते ही फटाफट फटाफट नहीं, एकदम मतलब जैसे अभी ये आपको ब्राउन कलर का है, बट वो डालने के बाद ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, फूल जाएगा घी में, कुछ इस तरीके से हो जाएगा जैसे पॉपकॉर्न होता है, मतलब बहुत टेस्टी हो जाएगा। और जब इसका पंजीरी बनेगी तो उसमें तो स्वाद इसका लाजवाब आने वाला है। तो चलिए इसे हम जल्दी निकालेंगे, इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं भूनना है। फटाफट फटाफट अब इसे हम निकाल लेते हैं। सारे किशमिश को इकट्ठा कर लिया है, सबका घी जो है हमें कढ़ाई में निकाल लेना है, ज़्यादा ऑयली नहीं रखना। और इसको हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं छुहारे। छुहारा को भी हमने लंबा लंबा काट लिया था, आपकी मर्ज़ी है, आप गोल काटें लंबा काटें, और इसे घी में डाल के फ्राई कर लें। हमारा जो छुहारा है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया है। फटाफट हम उसे थाली में निकाल लेते हैं। ध्यान रखिए सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग रखिए जब वो भुने ना हो, बट भुनने के बाद सबको हमें मिक्स कर देना है। अच्छा, हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ इसलिए नहीं डालते ताकि कुछ कच्चे ना रह जाए और कुछ जल्दी पक ना जाए, दोनों में अंतर होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, और जो जैसे अपने हिसाब से पकता है उस हिसाब से हमें उसे पकाना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को एक जगह रख लिया हमने। अब हम और घी डालेंगे। इसमें बहुत सारा घी इस्तेमाल होने वाला है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है, मैंने पहले भी खाया है। और घी यूज़ होगा। अभी तो जो हमने गोला घिस के रखा है वो भी फ्राई करना है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं गोंद,
तो इसको ये जब हम तेल में डालेंगे तो ये एकदम क्रंची क्रंची जैसा हो जाएगा। वैसे गोंद क्या चीज़ होती है मैं नहीं जानती, मैं खुद यहाँ आके जानी हूँ पहली बार। शायद आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से होता है ये। चलिए फटाफट से इस गोंद को डाल देते हैं हम इसमें, और ये डालते एकदम पॉपकॉर्न की तरह फटने लगेगा और एकदम बड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसे दबाएंगे आप हाथों से तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची सा हो जाएगा। इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना, बस ये भुन गया और इसे बाहर निकाल लीजिए अब। एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें इस गोंद को एक अलग जगह निकालना है, क्योंकि जब हम इसे पंजीरी में डालेंगे तो हमें इसे क्रश करके डालना है। तो इसको हम उन ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं निकालेंगे, इसके लिए हम एक अलग बर्तन का या अलग थाली का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसे हमने निकाल लिया है। अब हमने इसमें डाले हैं मखाने। मखानों को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मखाने अच्छे से सुनहरे हो गए हैं, वाइट कलर छूट गया है इसका। अब इसे हम अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ निकाल लेते हैं बाहर। हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें और घी का इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा घी और लगेगा, थोड़ा नहीं, अभी और ज़्यादा घी लगेगा। अब इसमें हम जो हमने गोला घिसा था उस गोले को डाल लेंगे अच्छे से, और इसे भी हम इसे ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे ये सारा ही घी अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, आप जितना ज़्यादा डालेंगे ये सब कुछ अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, तो बहुत हिसाब से डालिए। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया है ये। इसे भी हम अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ बाहर निकाल लेंगे। इसे बाहर निकाल लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ, और निकाल के इसे साइड में रख देंगे। इसमें हमने घी डाला है, और घी में जो मम्मी ने वो जो पेस्ट तैयार किया था उस टाइम पे सौंठ का, और मैं फिर से नाम भूल गई यार, तो आप प्लीज़ बैग जा कर के देख लीजिएगा। उसे घी में डाल के थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद उसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा हम डालेंगे चीनी, और चीनी हमें मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा या ज़्यादा, या फिर हमने इसमें चीनी डाल दिया है। एक्चुअली गाइस ये सारी चीज़ें जब हो रही थी ना तो मैं कुछ काम कर रही थी और मैं देख नहीं पाई, सॉरी। अब हम वैसे मैंने आपको बता दिया है वर्बली, ठीक है। उसमें चीनी डालने के बाद हमें उसे थोड़ा सा पकाना है, खौल जाए तो हमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है इसमें पानी जो है वो कम रह गया है, तो पानी हमें कैसे ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, हमें अलग किसी बर्तन में पानी और थोड़ा सा चीनी डाल के उसे अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद ही इसमें डालना है। हमारा पानी कम रह गया था तो हमने ऐसे ही किया है, और हमारा जो है वो पंजीरी बनके तैयार हो गई है। पंजीरी रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।